कॉलेज कर्मचारी संघर्ष समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, कर्मचारी साथी, मेरे भाइयों और मेरे साथ महासंघ के प्रदेश मंत्री सम्मानीय रमेश जी आचार्य साहब, महासंघ के जिला उपाध्यक्ष इंद्र विक्रम सिंह जी चौहान साहब, महिपाल सिंह जी, समस्त यहाँ विराजमान संजय जी मातो साहब, देवेंद्र सिंह जी, विक्रम सिंह जी, राजेंद्र जी पवार साहब। क्योंकि सबसे बड़ी पीड़ा ये होती है जब उम्र के इस पड़ाव में जिस इंस्टीट्यूट में अपन, चाहे सरकार भी क्यों नहीं हो या कोई इंस्टीट्यूट हो, तो आपको कह दिया जाए आपको निकाला जाता है, तो इससे बड़ी वेदना पीड़ा कुछ नहीं हो सकती। तो मैं मेरे चार ही जो निलंबित भाई है इनको इतना आश्वस्त करना चाहता हूँ, तो आप निश्चिंत रहे। कर्मचारी महासंघ एकीकृत तो 10.5 लाख कर्मचारियों का नेतृत्व करता है। और जब हम कर्मचारियों की हक के लिए लड़ते हैं साथियों, तो हमारे लिए कोई पॉलिटिकल प्रेशर, किसी राजनीतिक दल से कोई संबद्धता या किसी के दबाव में आना, सरकार चाहे किसी की पार्टी की हो, हमने हमेशा लड़के कर्मचारियों के लिए ऐसे कार्य करे। पूर्व सरकार में माननीय वसुंधरा जी से अनियमित कर्मचारी थे जिनका शोषण होता था, उनको हमने नियमित कराया 50,000 कर्मचारी। माननीय गहलोत साहब ने जब कोरोना काल की बात हो तो हमने कर्मचारियों के हमेशा लड़ाई लड़ी। आप तो लाचू कॉलेज मैनेजमेंट की बात करें, हमने सरकार से तो कोरोना काल में हमारी वेतन कटौती की जा रही थी, तो हमने गहलोत साहब से निवेदन किया कि एक तरफ तो मरने के लिए कर्मचारी अधिकारी और आप हमारा वेतन काट रहे हो, सिंपली 5 दिन का वेतन। हमने स्वेच्छा से वेतन कटाया कोरोना में कर्मचारियों ने, 15 दिन का, किसी ने 10 दिन का, सबने दिया। लेकिन इन्होंने तो इस नाम पे लगातार वेतन कटौती शुरू कर दी थी। हमने विरोध किया, सीएम साहब को मैंने पत्र लिखे निवेदन किया, अल्टीमेटली नहीं माना तो मैंने कोर्ट से स्टे करवाया। आप जिस तरह से आप पे दबाव बनाया जा रहा है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। तो प्रशासन और कर्मचारियों के बीच में टकराव होता है और कई तरह के दबाव आते हैं। वेतन कटौती जब मैंने कोर्ट में लगी तो मेरे को दबाव आया, हमारे कई यूनियंस को इन्होंने दबाव में लिया, उन्होंने लिख के दिया कि हमारा वेतन काटा जाए। जब आपका यहाँ लीडर है या मैं आपकी लीडरशिप करता हूँ तो मुझे कोई राइट नहीं कि मैं अंदर जाके के तो इनको निकाल दिया जाए या इनका 10 दिन का वेतन काट दे। कर्मचारियों की लीडरशिप करते हैं तो पहले काम है हमारे कर्मचारियों का प्रोटेक्शन, उनकी सुरक्षा, उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो, इनके अधिकारों की रक्षा करें, इनके अधिकारों के लिए लड़े। इस प्रशासन ने आज अरबों रुपयों की जमीन पे कब्जा करके बैठे हैं। अगर ये मैंने आपका इंस्टीट्यूट अगर लॉस में चल रहा है तो आप इसको बंद कर दीजिए, सरकार को हैंड ओवर कर दीजिए। बिल्कुल हम ये मुख्यमंत्री से लिखेंगे कि राजू कॉलेज का अधिग्रहण कर लिया जाए। एक तरफ आप निःशुल्क, आप जो स्कूल एजुकेशन है राज्य सरकार के, जो 2-3 सुविधा ऐसी है, शिक्षा, चिकित्सा और जल प्रबंधन, ये किसी भी देश की सरकार को उनके कर्मचारियों का मौलिक अधिकार होता है कि सुविधाएं मुफ्त में दी जाती है। यहाँ पे आप फीस भी ले रहे हो स्टूडेंट से और कर्मचारियों को कह रहे हो कि हम लॉस में चल रहा है और आपको स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी जा रही है। ये अन्यायपूर्ण तरीका है, ये परिवारवाद यहाँ इन्होंने जमा रखा है। निश्चित रूप से इसकी जांच करवाएंगे। अभी तक कहाँ तक बचेंगे, ये आचार संहिता लगने दीजिए, सरकार आएगी जाएगी, कोई सरकार हो, उनकी जांच कराएंगे। और मैं खुद महासंघ के अध्यक्ष के हैसियत से 10 लाख कर्मचारियों की लीडरशिप के हैसियत से RTI लगा कि इनसे पूरी डिटेल मांगूंगा। इतने सालों में आपका मुझे आय व्यय का ब्यौरा दीजिए। आपके परिवार के कौन नंबर लगे हैं, किस को आपने किस नियम के तहत नियुक्ति दी आपने, उनका मुझे ब्यौरा दीजिए। कोई आपने एक सरकार से जमीन ले ली है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं आपसे नहीं चलती है। ये चैरिटी का काम है, ये कमाई का जरिया नहीं है। आपके परिवार का पालन पोषण, आप अपना धनाढ़ नहीं बन सकते इससे। आप हमारे कर्मचारियों के पेट पे लात मार के आप पैसा नहीं कमा सकते, धनाढ़ नहीं बन सकते, आपको कोई अधिकार नहीं है। और ऐसा हुआ तो अब जल्द आएगा, हड़ताल होगी, कोई बड़ी बात नहीं। कितना भी बाउंसर बुला दो, कुछ भी बुला दो, कर्मचारी इकट्ठा हो गए 10,000, 20,000, 50,000, हालत खराब कर देंगे इनकी। आप निश्चिंत रहें, हम आपके साथ में हैं और निराश नहीं हो। देखिए आंदोलन का तरीका होता है, आंदोलन लंबाना चलाना पड़ता है और ये हमेशा प्रशासन की सरकारों की नीति रहती है कि आंदोलन को लंबा चलने दें, लेकिन आप इसको निरंतर बनाए रखें। मैं मुख्यमंत्री से लेटर लिखूंगा। आज मेरे संज्ञान में आया, महिपाल सिंह जी मुझे पिछले 10 दिन से फोन कर रहे थे, मैं लगातार प्रदेश के दौरे पे था।
अभी मुझे 3 बजे कहीं जाना था तो मैं जल्दी में आया। हमारे रमेश जी भाई साहब बीकानेर साहब आपको बुलाया और हमारे कर्मचारी साथी और निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ, हम प्रशासन से बात करेंगे, मैनेजमेंट से, अगर मानते हैं तो ठीक है, सौहार्दपूर्ण वार्ता हो जाती है। एक बार हम हमारे लेटर पैड को निवेदन करेंगे और नहीं होता मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं 30 तारीख को 2 तारीख को जयपुर में आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एजुकेशन मिनिस्टर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, इनसे सबको संज्ञान में लाऊंगा और कहूँगा इस पर कार्रवाई की जाए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंट कर दे सकता भाई। ये मैनेजमेंट इस चलाने में सक्षम है। हमारे 2800 बच्चों का भविष्य अदर-जुल में है और हमारे 50-100 कर्मचारियों का भविष्य अदर-जुल में है। हम चलाएंगे स्टूडेंट्स को, सरकार हमें दे दें या प्रशासक न्यूज कर दे। जब आप कह रहे हो हमसे नहीं चलती है तो हम बात करेंगे, बिल्कुल हम लिख के दीजिए कि हम नहीं चला सकते, रिटर्न में दीजिए। हताश नहीं हो, निराश नहीं हो, महासंघ एक आपके साथ में है। हमारा पदाधिकारी कोई न कोई आपको डेली रोजाना हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ उपस्थिति देंगे हम, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके हकों के लिए, आपके अधिकार के लिए हमेशा मैं संघर्ष करते रहेंगे। मुख्यमंत्री से बात करने के समय मैं लूंगा, कोशिश करूंगा कि आपके प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हो, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपका परिवार मेरा परिवार, आज ये उदासी देखी नहीं जा रही है। लोगों को किसको क्या पता, जिसकी नौकरी चली जाती है, जिसका रोजगार छीन जाता है, इस उम्र के इस पड़ाव में हमारे ऊपर जिम्मेदारियां, बेटियां बड़ी, बच्चे बड़े, पढ़ाई कर रहे हैं, हमने हाउस लोन ले रखे हैं, मकान लोन ले रखे, कैसे चुकाएंगे हम, कहाँ जाएंगे? कोई अधिकार नहीं इनको इस तरह से ये इकट्ठे करने का। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं इनसे बात करूंगा मैनेजमेंट से, और इनके जो भी आपके इनके अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है, वो मेरे 1 मिनट हम एक हैं, हम एक हैं। हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, हमारा हक मांगते हैं। नहीं किसी से भीख मांगते। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी।